को हम सीधे लिए चलते हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महासम्मेलन के समापन समारोह में, जो कि राष्ट्रीय राजधानी में ही हो रहा है यहाँ पर। और वहां पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद है। सीधी तस्वीर हम आपको वहां की दिखाते हैं। और वो कुछ और जैसा उन्होंने कहा, परिवार के सदस्य के रूप में हम सब हैं। और शायद पहली बार सम्मेलनों में तो बहुत अधिक शिरकत करने का मौका मिला जूम के माध्यम से, लेकिन उनके आदेश और हमारे छोटे भाई श्री गोयनका जी के आदेश पर मैं आज आपके बीच इतने दिनों बाद मार्च के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आया और मुझे आकर अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ एक एक जो चेहरे हैं वो बिल्कुल घर के हैं, जिनके साथ जीवन के बहुमूल्य 2-2.5 दशक हमने गुजारे हैं। श्री दिनेश राव जी, जिनके पिताजी से हम सबका बड़ा गहरा संबंध रहा है, उनका स्नेह रहा है। ओम प्रकाश अग्रवाल जी, प्रांतीय अध्यक्ष सम्मेलन के जो रहे हैं। श्री पवन शर्मा जी, प्रांतीय महामंत्री सम्मेलन। श्री सुरेश चंद्र जी, स्वागत मंत्री। श्री राज पुरोहित जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। श्री पवन गोयनका जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। भाई संजय हरलालका जी, नवनियुक्त महामंत्री। और जिनको ओजस्वी विचार आप लोगों ने सुने, निश्चित रूप से इनको जो नया दायित्व मिला उसके लिए बधाई दीजिए। ये सचमुच बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे, ये हम सबको इनकी बातों को सुनते हुए एहसास हुआ। मंच पर जो सहयोगी के रूप में सक्रिय हैं, भाई अनिल अग्रवाल जी, मनोज बजाज जी, और पीछे बैठे अनेक ऐसे लोग जो बिल्कुल घर की तरह हैं, जिनको मैं जब राज्य में काम करना शुरू किया आज से लगभग 30 वर्ष पहले, तब से मैं जानता हूँ और जिन लोगों से बड़ा निकट का संपर्क रहा। पाटोदिया जी हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का, कि आपने 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे अपने उस शहर के जिसमें जीवन का सबसे उर्वर क्षण, क्रिएटिव क्षण हमने गुजारा, और जहां मैं रहता हूं, मेरे जीवन की यात्रा कहीं से शुरू की, महाराष्ट्र में रहा, फिर आंध्र में रहा, बंगाल में रहा, और अंततः चुना इस जगह को। तो जिनके साथ रहा उनके बीच मिलने का आपने मौका दिया, इसके लिए भी आभार। बताने की जरूरत नहीं कि आपका इतिहास बड़ा शानदार रहा, आपका अतीत बहुत गौरवपूर्ण रहा है, और भविष्य भी इसी रूप में गौरवपूर्ण रहेगा। इसी आकांक्षा, शुभकामना के साथ मैं अपनी बात आपसे बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। 1935 से यह संस्था है, पूरे देश में इसकी इकाइयां हैं। सम्मेलन का नेतृत्व किन लोगों ने किया, जिनका राष्ट्रीय जीवन में बड़ा योगदान रहा? पद्मपत सिंघानिया जी, विश्वदास जालान जी, ब्रजलाल बिहारी जी, सेठ गोविंदास जी। आप राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी के लिए जो काम उन्होंने किया वो विलक्षण है, और लगातार सांसद हो रहे। आजादी की लड़ाई के सिपाही तो थे ही, हरिशंकर सिंघानिया जी, रामकृष्ण रावगी जी, सीताराम सक्सेरिया जी, मैं अनेक नाम ले सकता हूं। ये इसी समाज से निकले लोग। आपके अधिवेशनों और सभाओं में मैं देख रहा था, राष्ट्रपति के रूप में शंकर दयाल शर्मा जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी जी, राज्यपाल के रूप में आज के जो महामहिम हैं रामनाथ कोविंद जी समेत अनेक वरिष्ठ लोग आए हैं। 1935 से 2010 के बीच जब 75 वर्ष आपने पूरे किए, तो आपकी प्लेटिनम जुबली मनाई गई, कौस्तुभ जयंती वर्ष। उसमें सम्मेलन संस्था का मकसद मारवाड़ी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए काम करना था, जो आपने शानदार तरीके से किया और दूसरे समाज के लिए भी किया। मारवाड़ी समाज की खासियत है कि पूरे देश में और अच्छा बसा। जिस समाज में आप जहां जाए, वहां लोगों की स्थानीय संस्कृति से लेकर और स्थानीय तहजीब को बढ़ाने के साथ साथ वहां की समृद्धि को आगे बढ़ाने का काम बहुत मजबूती से उन्होंने किया। बल्कि जिसे आप साम्यवादी भाषा में कहते हैं, गिरावल दस्ता आगे बढ़कर किया। तो संस्थाएं बनाने का काम आपने
देश में औद्योगिक इकाइयां खड़ा करने का काम, देश की समृद्धि का ताना बाना बनाने का काम आपकी बड़ी भूमिका रहेगी और रहेगी। उद्योग, व्यापार और कारोबार के आप पर्याय माने गए। मारवाड़ी समाज में महिलाओं का भी बड़ा योगदान है और सेवा और देश के लिए काम करना रचनात्मक, इससे ही तो आपका जन्म हुआ। आपने अपने कौस्तुभ जयंती में ध्येय वाक्य रखा था, महारो लक्ष्य राष्ट्र की प्रगति। तो ये तो आपके जीवन का मूल हिस्सा रहा है। यह ध्येय वाक्य आज जो आपने तय किया नए संदर्भ में, कैसे संस्कारों को आपको नए ढंग से गढ़ना है, यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अतीत को इसलिए याद करें। चर्चिल ने बहुत पहले कहा था, जब ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत चुनौती आई, कि जितना पीछे इतिहास को आप देखोगे भविष्य के लिए ताकत आपको मिलेगी। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 में कलकत्ता में पिंजरा पोर लावारिस जानवरों तथा गो सेवा के लिए आपने संस्था बनाई। तो आपका अतीत उतना ही पुराना है जितना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1898 में 1898 में मारवाड़ी एसोसिएशन का गठन हुआ। 1913 में आपने मारवाड़ी रिलीफ कमेटी बनाई। बाढ़, भूकंप, अकाल, प्राकृतिक विपदाएं, इन सब चीजों के लिए। लेकिन प्रमोद जी जो कह रहे थे कि सेवा का और रूप, जो मंदिर बनाना, तालाब बनाना और चीजें करना, धर्मशाला बनाना, उससे बदलना चाहिए, वो बेहतर सुझाव है। मुझे लगता है कि समाज कितना दूरदृष्टि रखता है कि वो बदलते हुए समय के साथ, क्योंकि हमेशा आप जानते हैं महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य कि काल सबसे बड़ा निर्णायक है। बदले हुए समय के अनुसार, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अगर आप अपने को नहीं बदलेंगे तो जो आपकी प्रखर भूमिका आपकी में रही है, शायद उसका निर्वाह नहीं कर पाएंगे। पर आपको क्षमता आप करते रहे। जिन लोगों ने उस वक्त 135 वर्ष से पहले ऐसी संस्थाएं बने, उनमें दूरदृष्टि थी। जब राजस्थान में चुनौती आई तो उस संकट को अवसर में बदला, उनमें ताकत थी। तो निश्चित रूप से समय के साथ चलने की दृष्टि आप में रही है और उन सुझावों को जो नए आ रहे हैं आप जरूर अपनाएंगे। 1913 में मारवाड़ी रिलीफ कमेटी बनी, जैसा मैंने उल्लेख किया। इसी के आसपास मारवाड़ी सहायक समिति, हिंदी नाट्य परिषद, साहित्यिक संवर्धनी समिति आदि की स्थापना मारवाड़ी समाज के द्वारा। मैं बताना चाहूंगा, प्रमोद जी कह रहे हैं आजादी की लड़ाई में आपका वो जो गौरवपूर्ण इतिहास और अध्याय रहा है, वह सिर्फ जन्नालाल बजाज और आपके आगे बिरला जी तक ही सीमित नहीं, उसके पहले से है। रास बिहारी बोस से लेकर सब लोगों ने जो क्रांतिकारी रास्ते अपनाए, उनमें मारवाड़ी समाज का कैसे योगदान रहा है, कम से कम आपको पता आप कराएं। उस पर आपके बारे में अमेरिका से लेकर, रूस से लेकर अनेक महत्वपूर्ण लोगों ने लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी सभी लोग काम करते रहे। और इन विपरीत परिस्थितियों में अगर किसी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो मारवाड़ी समाज का है, क्योंकि सभी लोग लगकर पुनः अपनी फैक्ट्री और शॉप्स को पुनः आरंभ किया, जिसके कारण देश की इकोनॉमी को पुनः एक रास्ता मिल सका। वस्तुतः अब मई जून में बात होने लगी थी कि देश की आर्थिक स्थिति इस वर्ष के अंत में पता नहीं किस धरातल पर चली जाएगी, लेकिन अक्टूबर आते आते ऐसा लगा कि शायद गियर बदल गया है और गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगी है। और पुनः अब सभी लोग ये कहने लगे हैं कि जिस प्रकार की पराभव की अपेक्षा इस वर्ष थी, शायद उससे बहुत अच्छी स्थिति में देश वर्ष को क्लोज करेगा। विषम परिस्थितियों में काम करना शायद मारवाड़ी लोगों